देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच कोरोना के इलाज में एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर का इस्तेमाल नहीं होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोरोना इलाज की गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जिसमें इस दवा को दवाइयों की सूची से बाहर कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दवा के फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। PTI के मुताबिक एक हफ्ते में यह चौथी बार है जब कोविड पर बनी टास्क फोर्स ने इस दवा को कोरोना के इलाज में शामिल न करने की बात कही थी। ICMR के DG ने इस दवा को लेकर जो दावे किए थे उसमें कहीं ज्यादा इसके नुकसान के बारे में जिक्र किया गया है। एम्स के मेडिकल विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज ने भी बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादातर संक्रमितों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, जो घर पर ही ठीक हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोलनुपिरावीर को जादुई दवाई बताया जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। और इसके कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दवा को लेकर जितना दावा किया जा रहा है उसका डाटा उतना मजबूत नहीं है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि कोरोना के कारण प्राइवेट पार्ट की लंबाइयों पर भी कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो डॉक्टरों का कहना है कि मुमकिन है। क्या क्या नुकसान कर सकती है ये दवा, तो जरा इसे भी समझिए। मोलनुपिर को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत बताया जा रहा था, लेकिन इसके कई खतरनाक नुकसान सामने आए हैं। डॉक्टर नीरज का कहना है कि मोलनुपिर के इस्तेमाल से पुरुषों के जंगनांग, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण, बच्चों और वयस्कों की हड्डी में बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस दवा को बहुत ही चुनिंदा मरीजों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, जो गंभीर जोखिम में है और उनके पास कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। केवल ऐसी ही स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने पिछले हफ्ते बताया था कि मोलनुपिरावीर को अभी तक WHO और UK ने भी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि इस दवा के कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इस दवा को किसी पुरुष या महिला को दिया जाता है तो उन्हें कम से कम 3 महीने तक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पैदा होने वाले बच्चों में कई विकार हो सकते हैं। वहीं कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इस दवा के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डायबिटीज से पीड़ित कोरोना मरीजों द्वारा संक्रमित हुए मरीजों और वैक्सीन ले चुके मरीजों पर इस दवा के असर को लेकर कोई सबूत नहीं है। इस दवा को अमेरिकी फार्मा कंपनी मार्क्स ने बनाया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल 23 दिसंबर को इस दवा को कोरोना मरीजों पर आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 28 दिसंबर को भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने भी इसके इमरजेंसी यूज को हरी झंडी दे दी थी। ये दवा सिर्फ गंभीर मरीजों और वयस्कों को ही दी जा सकती है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दें। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब जरूर करें।